प्रिय छात्रों, मैं शुभ्रा पांडे, सहायक प्राध्यापिका, राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा। आज मैं आप लोगों को हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आने वाले निबंध साहित्य के उद्भव और विकास के प्रथम भाग की चर्चा करूंगी, जो हिंदी विषय में बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के पाठ्यक्रम से संबंधित है। सर्वप्रथम हम विषय वस्तु के अनुसार निबंध शब्द के अर्थ को जानेंगे। निबंध शब्द का अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है। नि धन बंध, जिसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, वह निबंध कहलाती है। निबंध की परिभाषा। समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने अपने मतानुसार निबंध की कई परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की। वहीं पंडित श्याम सुंदर दास के अनुसार, निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्य पूर्ण ढंग से विचार किया गया है। दोनों बातों का सार ये है कि निबंध वह गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। निबंध की विशेषता। निबंध की भाषा का सर्वप्रमुख गुण ये होता है कि वह विषय के अनुरूप होनी चाहिए। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। विषय से संबंधित जितने भी पहलू हैं, सभी पहलुओं पर चर्चा की जानी चाहिए। लेखन के समय शब्द सीमा पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम विशेषता ये होनी चाहिए कि निबंध लेखन जो होता है, वो विचारों की एक अखंड धाराएं होती हैं, उसका एक निश्चित परिणाम होना चाहिए। निबंध का काल विभाजन। मूल रूप से निबंध को कई भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम निबंध को 4 भागों में बांटते हैं। पहला भारतेंदु युगीन निबंध, दूसरा द्विवेदी युगीन निबंध, तीसरा छायावाद युगीन निबंध, चौथा और अंतिम छायावादोत्तर निबंध साहित्य। हिंदी के प्रमुख निबंधकार इस प्रकार हैं, जिनमें सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, हरिशंकर परसाई। हिंदी निबंध साहित्य के उद्भव विकास क्रम का यह परिचयात्मक प्रथम भाग है। इस विकास क्रम की यात्रा को हम अनवरत अपने आगामी वीडियो के माध्यम से जारी रखेंगे। धन्यवाद।